अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज सुबह को ना जब मैं उठी तो रात से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस्लामाबाद में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश पे हम खुश तो बहुत होते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि डर भी बहुत लगता है। और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मैं आपको भी अब दिखाती हूँ। तो मेरी हेल्पर आई और उस टाइम पे बारिश आई थिंक नहीं हो रही थी, रुक गई थी, तो वो मेरे पास आई। काम इतना ज़्यादा था नहीं, घर बिल्कुल साफ़ था, बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो काम जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे आप ड्रॉप करके आएँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने पहले तो काफ़ी देर उनको कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि अभी जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप छोड़ के आएँ। तो उनको मैं छोड़ने गई किसी ना किसी तरह, उनको तो मैंने ड्रॉप कर लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आई तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और उसके बाद जो पानी था ना, आप देख सकते हैं पानी बढ़ता ही जा रहा था और इतना तेज़ पानी था कि मैं बहुत ज़्यादा पहले तो डर गई कि मुझे समझ नहीं आई कि अभी आपको मैंने शेयर किया था कि हमारी नेक्स्ट स्ट्रीट तक घरों में पानी आ गया और इतना ज़्यादा पानी आया हुआ था। तो जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मुझे लगा शायद वही इशू हो गया है। उधर से बारिश हो रही थी, उधर से इतना पानी आता जा रहा था कि जो गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी उनके टायर से ऊपर तक पानी था। और आप देख सकते हैं कितना तेज़ पानी जा रहा है। और हुआ कुछ इस तरह कि मेरी गाड़ी भी बंद हो गई क्योंकि गाड़ी में ज़ाहिर है बारिश भी हो रही थी, नीचे भी इतना पानी था, तो गाड़ी मेरी बंद हो गई। अब उसके बाद मैं बीच में रोड के ठहर के और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उनको तो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छाई की कि उनके बच्चे अकेले हैं, चलो जैसे तैसे मैं उनको ड्रॉप कर दूं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा आप किसी तरह से भी अब आप आएँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ना कुछ नज़र आ रहा है और पानी ही पानी है, मैं क्या करूँ। उसके बाद वो बेचारे किसी ना किसी तरह से जो है इस दरिया में चलते हुए अम्ब्रेला ली और किसी तरह से मेरे पास पहुँचे। फिर हम वेट करते रहे, बारिश रुकी, पानी कम हुआ और उसके बाद किसी ना किसी तरह से गाड़ी जो है बस वो स्टार्ट हुई। दुआएं, बस मैं दुआ ही कर रही थी, दुआएं कर कर के ना अल्लाह ताला ने कोई एहसान किया कि गाड़ी स्टार्ट हो गई किसी ना किसी तरह से। फिर हम घर आ गए और इस सब में काफ़ी टाइम लग गया, 1-2 घंटे तो लग गए होंगे। तो मैं पेड़े बना के गई थी, नाश्ता मैं चूल्हे पे जो है ना चाय भी रख के गई थी, मतलब चूल्हा तो बंद था, सारे मैं काम करके गई थी कि मैं बस इनको छोड़ के फ़ौरन आऊँगी, नाश्ता बना लूँगी। और आप देख सकते हैं पराठे की शेप आपको इसलिए ख़राब लग रही है कि बहुत देर पेड़े रखे रहें तो वो ज़रा ख़राब हो जाते हैं। बने अच्छे थे लेकिन ये है कि शेप ख़राब हो गई थी। तो सुबह सुबह जी थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब भी रहा। थोड़ा सा ये है कि बस बहुत थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मैं घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी आज। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, एक पीआर पैकेज मुझे आया है। इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि जब मुझसे इन्होंने कांटेक्ट किया ना तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से हम आपको सेंड करना चाहते हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप ट्राई करना चाहती हैं तो फिर हम आपको भेजते हैं। तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी सी सर्च की और मैंने देखा बहुत सारे व्लॉगर्स के मैंने देखा, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे, वीडियोस देखी, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस लोगों ने दिया हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, मैं ट्राई करना चाहूँगी, ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी, तो आप मुझे भिजवा दें। अब इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि एक तो इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। C9 भी इनका है, 21 डेज़ का है, 9 डेज़ का भी है। और ये क्या आया है ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बताऊँ कि इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी की हुई, आप देखें। तो पहले ज़रा इस अच्छी पैकिंग को खोल लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल के बारे में अब मैं आपको ये बताऊँ, एक तो ये मेड इन USA है, बाहर की है। और जब इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे देखे, मैंने इसके बारे में सारी रिसर्च की, उनको मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे भेजें। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ना वेट लूज़ करने के लिए यूज़ किया है, वेट लॉस के लिए यूज़ किया है और डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें यूज़ किया है। लेकिन उसके अलावा इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि इम्पोर्टेड है, इनके पास आती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं इनको टैग कर दूँगी, आप बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्किन मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे कोई इशू नहीं है और बाल जो हैं वो आजकल थोड़े से गिर भी रहे हैं। और दूसरा ये है कि वेट लॉस के लिए भी अच्छी बात है, अगर कम हो जाता है इससे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरह से है। मैंने सबसे पहले जो देखा था और मैं दुआ कर रही थी फॉरएवर की ही हो
क्योंकि ये मेड इन USA है और इन पे ये है कि थोड़ा सा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से फिर मैंने उनको कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझे पहले ये भेजें, मैं देखती हूँ, अगर मुझे इसका कोई फ़ायदा हुआ तो मैं अपना रिव्यू भी ज़रूर दूँगी और उसके बाद फिर मैं कोई और जो है आपका प्रोग्राम ट्राई करूँगी, लेकिन पहले जो है ना मैं ये ट्राई करना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारा आपको दिखा रही हूँ कि मेड इन USA है और क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से है। अभी इसका रिव्यू मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अभी अभी ये मुझे रिसीव हुई है। इसकी बॉटल इतनी क्यूट और इतनी प्यारी है ना, और ये आई थिंक 20 ml एक गिलास पानी में पीना है, और किस तरह पीना है वो उन्होंने मुझे बताया है प्रोग्राम सारा। तो वो इंशाल्लाह ताला होगा तो मैं बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं ख़ुद कुछ दिन ज़रा पी लूँ, देख लूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला अपना रिव्यू जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी है रात का टाइम और हम लोग जा रहे हैं F8, हमारी एक अपॉइंटमेंट है। और मैं आपके साथ यही बात शेयर करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ लोगों को शायद आदत हो जाती है इस तरह से नेगेटिव सोचने की या बोलने की। अपॉइंटमेंट है, कुछ बातें करती हूँ वीडियोस में, कुछ बातें नहीं करती हूँ, कोई काम होते हैं तो हम जाते हैं बाहर। और अभी हमने जाना है F8 क्योंकि हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है। और हुआ कुछ इस तरह के, घर से जब हम निकले तो इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और रश क्यों था? 6 सितंबर की वजह से रश बहुत ज़्यादा था। अब हुआ कुछ इस तरह कि हमने टाइम पे पहुंचना था, बार बार वो कॉल्स भी कर रहे थे कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब आपकी जिस टाइम की होती है आपको बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर आपको उस टाइम पे जाना भी होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस थोड़ा लेट हुए लेकिन हम टाइम पे पहुंच गए। और यहाँ आने के बाद हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे हमें यहाँ पे लगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। और मैं जब आई थी ना लास्ट टाइम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, उनको स्किन के लिए कुछ दी थी, क्रीम्स वगैरह, स्प्रे भी दिए थे और कुछ चीज़ें दी थी। तो वो मैं अभी इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि अगर मुझे उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, जो मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब तक कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फ़िलहाल कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिर मैं उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। और जब तक कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मैं कैसे आपके साथ अभी स्टार्टिंग में ही शेयर कर दूँ। तो खैर वो हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आए हैं F6 में। F6 में क्यों आए हैं कि मैंने आज अपने घर वालों को यहाँ पे ट्रीट देनी थी। ट्रीट क्यों देनी थी? लॉकडाउन से पहले ही एक रीज़न की वजह से ट्रीट ड्यू थी, और ट्रीट जो है वो एशियन वोग की ही ड्यू थी। और एशियन वोग जो है हम सब का मोस्ट फेवरेट है, और हम लोग सारे जो है ना वो इसी तरह से एक दूसरे से ट्रीट्स लेते भी हैं, देते भी हैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं, उन्होंने जब मेडिकल किया था, आपने देखा होगा कि बारबेक्यू टू नाइट में उन्होंने भी हमें बड़ा अच्छा ग्रैंड डिनर दिया था। मेरी मदर इन लॉ और सब आए हुए थे, बहुत इन्जॉय किया था। मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, अगर होगा तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा। तो इसी तरह से कभी किस पे ट्रीट ड्यू हो जाती है, कभी किस पे हो जाती है, तो हम लोग इसी तरह से इन्जॉय करते हैं। लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो हम इस तरह से ही खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ और इसी तरह से इन्जॉय करते हैं। तो आज की जो ट्रीट है ना वो मैंने देनी थी। और अब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, हालात थोड़े से नॉर्मल हुए हैं, तो मुझे सब कह रहे थे कि चलो जी अब आपने ट्रीट देनी है और अब चलते हैं। और सबसे मैं खुश इस वजह से हुई कि मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगती है जगह। बाकी वो कहीं शौक़ से खाएं या ना खाएं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत खुश होते हैं। तो हम आए हैं अपने फेवरेट एशियन वोग पे, और मौसम भी थोड़ा सा ज़रा सर्दियों वाला स्टार्ट हो गया है। बारिशों की वजह से मौसम बहुत चेंज हो गया है, तो इस वजह से ना आज खाने का भी बड़ा मज़ा आया और बहुत गपशप लगाई। और सुबह को जो आधा दिन मेरा टेंशन में गुज़रा था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रही, उसके बाद जो आधा दिन मेरा गुज़रा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बहुत अच्छा गुज़रा। तो हम सब ने ना आज यहाँ पे खाना बहुत इंजॉय किया। एज़ यूजुअल हम लोग इसी तरह से एंजॉय करते हैं, आप पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से एंजॉय करते हैं। और सबसे अच्छी खुशी मुझे इस बात पे हुई कि जब मेरी वजह से मेरे बड़े खुश हुए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप किस तरह से खुश रहती हैं और किस तरह से नेगेटिविटी से दूर रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। तो इंसान हूँ, बहुत सी चीज़ें मेरे साथ भी, बहुत सारी बातें, बहुत सारी टेंशन्स रहती हैं। व्लॉग्स में तो मैं कुछ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। अब इतने सालों के बाद वक्त आपको बहुत कुछ सिखा देता है कि मैं खुश रहूँ और अपने प्यारों को खुश रखूँ।
इससे ज़्यादा लाइफ में मेरे ख़्याल में कुछ नहीं है। बाकी सबकी लाइफ में टेंशन्स जिसको भी आप देखें बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे ना तो आपका मूड अच्छा रहेगा और आपके प्यारे आपसे जुड़े जो भी हैं वो भी खुश रहेंगे। तो बस कोशिश करती हूँ, अल्लाह ताला मदद करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला भी हमेशा मेरा साथ देते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला जी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।